So welcome to the fifth lecture of backend series of Node.js and I hope आपने जिस मोटिवेशन के साथ पिछले लेक्चर को देखा उसी सेम मोटिवेशन के साथ आप इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. So let's begin. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेस क्या होता है. बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में अपना यूआरएल का थ्योरेटिकल पार्ट को देखा था और हम एक्सप्रेस के थ्रू हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करता हूँ. एक फाइल का नाम देता हूँ server.js. ओके, एंड नॉर्मली जैसे हम अपने मॉड्यूल्स को यूज करते थे वैसे ही मैं एक्सप्रेस का यूज करूंगा. एक्सप्रेस को इंपोर्ट करता हूँ. const express equals to require express. तो बेसिकली एक्सप्रेस होता क्या है? एक्सप्रेस एक अपना फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क को समझने के लिए आप ये सोचो कि आपके पास एक टास्क असाइंड है एंड उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 वेज है. ओके, अब आप उस टास्क को कंप्लीट कौन से वे से करोगे उसके लिए आप पहले ये सोचोगे कि कौन सा वे सबसे सिंपल होगा. तो सेम चीज अपने पास Node.js में सर्वर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक है HTTP. सबसे इजी एंड सबसे कंफर्टेबल वे कौन सा है? एक्सप्रेस के थ्रू. ओके, आने वाली वीडियोस में आपको डीप में समझाऊंगा कि एक्सप्रेस का हमने यूज क्यों किया. ओके, सो बेसिकली हमने एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया. ओके, एंड इसके लिए हमें एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ता है यहाँ पे ऐसे. ओके, एंड हम अपने बैकएंड को रन करने के लिए, बैकएंड का सर्वर क्रिएट करने के लिए एक पोर्ट नंबर देते हैं. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक पोर्ट नंबर देता हूँ यहाँ पे. const पोर्ट इक्वल टू, अभी के लिए मैं 6000 दे देता हूँ. ओके, एंड इस पोर्ट पे हम अपना सर्वर को लिसन करा देते हैं. तो उसके लिए app.listen अपना पोर्ट. ओके, एक मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि अपना ऐप सक्सेसफुली चल गया. तो यहाँ पे मैं कंसोल करवा देता हूँ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस. ओके, अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ. यहाँ पे नॉर्मली अपने इस फाइल को रन करता हूँ. रन करने के लिए node server.js. ओके, तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमें एरर मिला. क्या मिला? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस. तो हाँ, ये आना चाहिए था क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमें जब भी मॉड्यूल्स या पैकेजेस का यूज करना होता है तो उनको इंस्टॉल करना होता है. ओके, तो हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं. npm i express. जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, एक बार हम पैकेज.js में देख लेते हैं कि हमें एक्सप्रेस यहाँ से मिल जाना चाहिए. तो हमने देखा कि एक्सप्रेस यहाँ पे आ चुका है. ओके, तो अब हम इस फाइल को फिर से रन करते हैं node server.js और हम देखते हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 6000. तो बेसिकली हमने अपना एक्सप्रेस का सर्वर कंप्लीट कर लिया. एक हम रिक्वेस्ट बनाते हैं ताकि हम अपना सर्वर को चेक कर सके कि ये रिक्वेस्ट ले पा रहा है नहीं. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक गेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ. अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, मैं एक बार फिर से ये सिंटेक्स लिख के आपको एक बार फिर से इसको समझाऊंगा. ओके, app.get यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स. मैं फिर से रिपीट करना हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. अभी जस्ट आप इसको देखो एंड मैं आपको इसके बारे में फिर से बताता हूँ. ओके, रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड. अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ. ओके, एंड अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन, जो पोर्ट नंबर हमने दिया था, कौन सा दिया था हमने, चेक कर लेते हैं एक बार. 6000. ओके, तो 6000 यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसको हिट करता हूँ. तो बेसिकली जब मैंने इसको रन किया तो हमें ये आ रहा है बिकॉज 6000 पोर्ट एक्चुअली रन नहीं हो रहा. तो इसको हमें कुछ पोर्ट, इसको मैं पोर्ट को एक बार 6001 कर देता हूँ एंड फिर से इसको रन कर देता हूँ. अब जब मैं इसको पोर्ट नंबर 6001 करता हूँ एंड हिट करता हूँ तो आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है. इसका क्या मतलब है, हमने ये गेट रिक्वेस्ट बनाया और हमें यहाँ पे मिल गया.
तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली हमने अभी एक सर्वर क्रिएट किया था और उस सर्वर पे हमने एक गेट रिक्वेस्ट रखा था। गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, एक बार के लिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाता हूँ और मैं एक बार इसको फिर से हिट करता हूँ और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक लोकल होस्ट नाम से रिक्वेस्ट गया है। अब इस पे क्लिक करने पे जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपने देखा रिक्वेस्ट मेथड क्या है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली एक HTTP मेथड है जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को डेटा के लिए। ओके, तो बेसिकली डिफरेंट मेथड्स होते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट एंड प्ले। आने वाली वीडियोस में हम इनको भी कवर करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम इसको क्लियरली समझते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, ऐप डॉट गेट, और ये क्या होता है, एक अपना URL कि किस URL पे हमें इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट लिख दिया, तो अब मैं यहाँ पे इसको फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली हिट करता हूँ तो यहाँ पे आया कैन नॉट गेट, बिकॉज हमने अपना URL चेंज कर दिया। तो अब के लिए अपना कौन सा URL वर्क करेगा, गेट रिक्वेस्ट। इस पे हिट करता हूँ तब हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिलेगा। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ऐप डॉट गेट, यहाँ पे जो URL हम पास करेंगे और एक कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर हमें क्या डेटा सेंड करना है। तो हमने हेलो वर्ल्ड सेंड किया तो हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मिल रहा है। ओके, एक और चीज देखते हैं, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट तो इनिशियलाइज किया लेकिन यहाँ पे यूज नहीं किया। तो रिक्वेस्ट का यूज देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम। ओके, तो आई होप आपको क्वेरी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखे, उसमें मैंने URL में बताया था कि क्वेरी क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, अपने सर्वर को फिर से रन करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेरी में पास करता हूँ, और किस क्वेरी से हमने इसको हैंडल किया, नेम से, तो मैं इसको नेम से पास करता हूँ, नेम इक्वल्स टू दिमाश। मैं जब इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे आया हेलो वर्ल्ड दिमाश। ओके, इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्टिक्स में यूज करते हैं, एंड यहाँ लिखते हैं हाई रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम। ओके, एंड यहाँ पे एक एज को हैंडल करते हैं, क्वेरी डॉट एज। ओके, अब बेसिकली मैंने यहाँ पे नेम और एज दो क्वेरी बनाया है, तो अब हमें यहाँ पे दो पास करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, रिस्टार्ट किया, यहाँ पे नेम। अब एक और क्वेरी लगाने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, एंड यहाँ पे एज इक्वल्स टू 22। हिट करता हूँ तो यहाँ पे आया हाय दिवांश, हाउ इज योर एज इज 22। ओके, एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा कि हम अब क्वेरी को कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट से क्वेरी ही नहीं, डिफरेंट रिक्वेस्ट डेटा को हैंडल करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बॉडी का देखेंगे, पैराम्स देखेंगे कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिकली अपना रिक्वेस्ट क्या है कि जो चीज हमें UI से आएगा, उस UI से हमें जो रिक्वेस्ट किया जाएगा उसका हमें सर्वर पे हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे और डीप में समझाने के लिए एक बार कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को ही कंसोल करवा देता हूँ। ओके, एक बार सर्वर को करता हूँ टर्मिनेट एंड फिर से रिस्टार्ट, एंड जब मैंने इसको हिट किया तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमें कंसोल में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बहुत चीजें आ रही हैं। ओके, जैसे आपने देखा पैरम्स क्वेरी, अब क्वेरी के अंदर हमने जो जो चीजें पास की वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो सेम चीज हम आने आने वाली वीडियोस में डिफरेंट मेथड में हम पैरम्स को देखेंगे, बॉडी को देखेंगे, हेडर्स को देखेंगे कि कैसे हैंडल करते हैं। तो ये चीज बेसिक अपना ये चीज बताता है कि जो भी हमें रिक्वेस्ट किया जाएगा वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाया। तो और कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती हैं,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट पोस्ट पुट डिलीट। तो गेट रिक्वेस्ट एक्चुअल में क्या करती है, जैसे हमने देखा गेट रिक्वेस्ट हमारा डेटा फेच करती है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब है, जैसे कि नेम से क्लियर है कि हमने कुछ डेटा को ऐड करना है अपने सर्वर पे। ओके, पुट रिक्वेस्ट का मतलब है डेटा को अपडेट करना। जैसे कि हमने ये अपना एफएस मॉड्यूल में भी देखा था कि हमने अपनी फाइल्स को अपडेट किया था, तो वो सेम चीज हम अपना डेटा अपडेट करेंगे अपनी पुट रिक्वेस्ट से। एंड डिलीट, जैसे कि नेम से क्लियर है कि डेटा को हमें डिलीट करना है। ओके, तो बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, HTTP मेथड्स। ओके, एंड इनके थ्रू ही हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज बनाएंगे। रेस्टफुल एपीआईज क्या है, तो रेस्टफुल एपीआईज नॉर्मली अपनी एपीआईज ही होती है। इनमें बस हमें कुछ एक एडिशनली रूल्स पास करने होते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं गेट के थ्रू अपना डेटा को गेट कर रहा हूँ एंड पोस्ट के थ्रू अपना डेटा को ऐड कर रहे हैं। हम जब अपनी एपीआईज को बिल्ड करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। ओके, तो ये रूल्स हम अपनी एपीआईज के बनाते बनाते साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।